अब से कुछ ही टाइम पहले इसराइल को सबसे बड़ी और विशालकाय जीत मिल चुकी है लेबनान और उसके अंदर बैठे हिजबुल्लाह के खिलाफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है, यानी कि लेबनान का वो हिस्सा जो कि इसराइल की सीमा के पास लगता है, उसके एक बड़े इलाके पर अब इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। अब उस जगह पर इजरायली सेना ने झंडा तक फहरा दिया है अपना। लेबनान की जमीन पर बताया जा रहा है कि जो ये इलाका कब्जाया है इसराइल ने, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये गेम चेंजर साबित भी हो सकता है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस इलाके पर कब्जा करना इसराइल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये वही साइट्स हैं जहां पर हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक करता था। लिटरली इसी जगह से एक साथ हजारों लाखों रॉकेट इसराइल के ऊपर बरसाया करता था, और बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए इसराइल इन रॉकेट हमलों को रोक रहा था अपने आम नागरिकों के छत पर गिरने से। अब यहाँ भी समस्या ये आ जाती है कि जो आयरन डोम होती है इसराइल के पास, इनमें जो इंटरसेप्टर लगता है, यानी कि ये एक तरीके की मिसाइल होती है जो कि आ रहे रॉकेट से टकराकर नष्ट करती है उनको, जो कि लिमिटेड संख्या में होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड तरीके से रॉकेटों को मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसीलिए इसराइल चाहता था कि हमारे आयरन डोम के इंटरसेप्टर खत्म हो, इससे पहले या तो हिजबुल्लाह खत्म हो जाए या उनके रॉकेट अटैक। इसीलिए इसराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर इस दक्षिणी लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब इससे दो फायदे हैं। पहला तो ये कि जो यहाँ से रॉकेट अटैक हुआ करते थे वो सारे के सारे रुक जाएंगे। इसके अलावा जो इनके रॉकेट लॉन्चर पैड्स हैं वो भी तबाह कर देगा इसराइल। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा ये है कि अब हिजबुल्लाह पीछे से अटैक करेगा, जिससे कि इस कब्जाई हुई जमीन के ऊपर आकर ही ये रॉकेट गिर जाएंगे, क्योंकि इनकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं है। इसीलिए अब पीछे से यानी कि मध्य लेबनान से वहां से जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे हिजबुल्लाह के द्वारा, वो ज्यादातर लेबनान के इसी यानी कि दक्षिणी इलाके में गिर जाएंगे, या फिर थोड़े बहुत जो घुस पाएंगे इसराइल के अंदर वो ऐसे इलाके में गिरेंगे जहाँ पर आम आबादी नहीं रहती। इसीलिए इसराइल अब बस एक ही चीज पर फोकस करेगा कि हिजबुल्लाह जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड है उनके पास, उन्हें फायर करे तो उनको 100% अपने कंसंट्रेशन के साथ उनको रोक पाए। अब रॉकेटों की इतनी ज्यादा चिंता इसराइल को नहीं करनी पड़ेगी, और यही कारण है कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल की एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। लेकिन इस जीत के दूसरे मायने भी हैं। आप देखिए, इस खबर में एक और हेडलाइन बताई गई है, हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स ने युद्ध विराम की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को इसराइल तुरंत की तुरंत रोक दे, और इसके लिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से रीच आउट भी कर रहे हैं। हालांकि जो हिजबुल्लाह के हेड हैं, अभी उन्होंने ऐसी कोई भी मांग नहीं करी है, लेकिन इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि इसराइल का जो भीषण अटैक है उससे हिजबुल्लाह के कमांडर कांप रहे हैं और वो युद्ध रुकवाना चाहते हैं, यानी कि उनका मनोबल टूट रहा है। इसीलिए ये बोलना जरा भी गलत नहीं होगा कि हिजबुल्लाह से जब से इसराइल ने लड़ाई स्टार्ट करी है तब से अब तक ये हिजबुल्लाह की बहुत ही बड़ी हार और इसराइल की बहुत विशालकाय जीत है। खैर, इसी में इसराइल के आम नागरिकों को राहत देने वाली ये खबर आई है, लेकिन अभी भी इसराइल को शांत नहीं बैठना होगा। उसे और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने होंगे, और भी ज्यादा अंदर तक घुसकर हिजबुल्लाह को मारना होगा, क्योंकि याद रखिए, भले ही उनके रॉकेटों का खतरा टल चुका है, लेकिन उनके पास मिसाइलें तो अभी भी हैं। आपको उनको भी खत्म करना होगा। इसीलिए आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे कि इसराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया, इराक और उत्तरी लेबनान के इलाकों में भी एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इन्हीं रेगिस्तानी रास्तों के जरिए ईरान मिसाइलें सप्लाई कर रहा है हिजबुल्लाह को, और इसीलिए इन रूट्स पर इसराइल की कड़ी निगाह है। वो हर हालातों में हर एक उस थ्रेट को काटना चाहता है जिसके जरिए किसी भी टाइप की सप्लाई हिजबुल्लाह को की जाए।